आज हम एमए उत्तरार्ध में स्थायी बंदोबस्त की चर्चा करेंगे। 1789 में जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने स्वयं ने लिखा, भारत का 1/3 भाग जंगल के सदृश है जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। वास्तव में वॉरेन हेस्टिंग के 5 सालाना बंदोबस्त और सर जॉन शोरे के विकेंद्रित राजस्व व्यवस्था से भी लगान वसूली में कंपनी को लाभ नहीं हुआ और न ही किसानों को जमींदारी के शोषण से मुक्ति मिली। P.E. रॉबर्ट्स ने लिखा, कॉर्नवालिस ने इस देश में किसानों तथा व्यापारियों को ध्वस्त होते देखा, प्रजा तथा जमींदारों को दरिद्रता में डूबते देखा और केवल ऋणदाताओं को उन्नति करते पाया। एक तरफ सरकार अपनी सही आय का अनुमान नहीं लगा पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ किसान मुनाफाखोर जमींदारों से शोषित हो रहे थे। कॉर्नवालिस कंपनी की वार्षिक आय निश्चित करना चाहता था, साथ ही किसानों को आर्थिक राहत भी पहुंचाना चाहता था, जिससे इस समस्या पर 7 साल तक विचार किया गया और 1793 में भू राजस्व नीति की घोषणा की गई, जो भारतीय इतिहास में भू राजस्व स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। स्थायी बंदोबस्त से तात्पर्य लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में यह महत्वपूर्ण घटना थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत उसने भूमि को जमींदारों की वार्षिक निश्चित रकम दे दी और किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार उन्हीं जमींदारों को दे दिया। जमींदार इसमें निम्नलिखित प्रावधान भी किए गए। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया, किंतु यदि वे वर्ष के अंत में निर्धारित समय में निर्धारित रुपया देने नहीं देते तो उनकी ज़मीनें छीनकर नीलाम कर दी जाएगी। कंपनी की सरकार इस निर्धारित रकम को फिर से वृद्धि नहीं कर सकती थी। जमींदार किसानों पर अपनी इच्छा अनुसार लगान लगा सकते थे। और चौथा, किसानों का जमींदारों से सीधा संपर्क हो गया और किसान जमींदारों के विरुद्ध वे किसी प्रकार की शिकायत कंपनी सरकार को नहीं कर सकते थे। अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्पष्ट किया कि यह राज्य के हित में होगा कि भूमि का स्वामित्व ऐसे मितव्ययी और कम खर्च करने वाले वर्ग को मिले जो भूमि सुधार कर सके और किसानों की रक्षा कर सके और इस देश को समृद्ध बना सके। अतः ये लक्ष्य रखा गया कि कंपनी को भू राजस्व से निश्चित आय होगी, लगान वसूली से झंझट में मुक्ति मिलेगी। कॉर्नवालिस नवीन व्यवस्था से भूमि की उर्वरता बढ़ाना चाहते थे। वह किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाना चाहते थे। कॉर्नवालिस इस व्यवस्था को प्रचलित कर कंपनी सरकार के लगान की निश्चित आय और वसूली की झंझट से मुक्ति चाहते थे। अब आता है स्थायी बंदोबस्त से क्या लाभ हुए। ये जो नवीन योजना है, इसकी प्रशंसा कुछ विद्वानों ने की तो कुछ ने इनकी आलोचना भी की। जे.सी. मॉर्सन ने लिखा कि यह एक साहसिक, निर्भीक और समझदारी का कदम था। रमेश चंद्र दत्त ने भी लॉर्ड कॉर्नवालिस का बुद्धिमत्तापूर्ण कल्याणकारी कार्य बताते हुए लिखा कि बंगाल में इस व्यवस्था से, क्योंकि बंगाल की जो भूमि थी वह काफ़ी समृद्ध थी, तो जमींदारों को एक निश्चित आय होने लगी। उनसे जमीन निर्धारित समय पर निर्धारित धन के न मिलने पर छीनी जाकर
दूसरे को नीलाम की जा सकती थी। अतः जमींदार अब धन देकर भूमि के स्वामी बने रहना चाहते थे और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे। उनको ये विश्वास हो गया कि कृषि से उन्हें अति लाभ होगा, बशर्ते वे जमीन की उर्वरता को बढ़ाएं। अतः वे भूमि की उपज बनाने का भरसक प्रयास करने लगे। कॉर्नवालिस के आगमन से पूर्व जो खेत जंगल का रूप धारण किए हुए थे, अब शस्य श्यामला रूप धारण करने लगे। जमींदार दिनों दिन मालदार होने लगे। धन को वे औद्योगिक धंधों में लगाने लगे और इन सब का परिणाम हुआ कि बंगाल में हरे भरे खेतों के अलावा बड़े बड़े नगरों का भी विकास हुआ। इसीलिए अल्फ्रेड लॉयल लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इसने बंगाल को साम्राज्य का सबसे धनवान प्रांत बनाया और अकाल भी नहीं पड़ने दिया। अब जो एक और जो कारण आता है वह आता है कि भूमि की उर्वरता में भी वृद्धि हुई और कंपनी की उदासीनता व नवाबों के कुप्रशासन से जो उर्वरता नष्ट हो रही थी, अब जमींदार उसके लिए प्रयास करने लगे। इस जमींदारों ने भूमि को उपजाऊ बनाना तो आरंभ किया ही, साथ ही किसानों से भी अपना उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सिंचाई ठीक से करवाना प्रारंभ कर दिया और बंगाल पर छापा मारना बंद कर दिया, तो किसान निश्चित होकर के अपनी कृषि की ओर ध्यान लगा सके। स्थायी बंदोबस्त का सबसे अधिक लाभ कंपनी को हुआ कि कंपनी की पूर्व में आय घटती बढ़ती रहती थी, लेकिन अब प्रशासन पर खर्च दिनों दिन बढ़ रहा था। अतः कॉर्नवालिस ने ऊंची से ऊंची दरों पर जमींदारों को ये ज़मीन दे दी, जिससे कंपनी की आय अच्छी होने लगी। लगान वसूली का कार्य जटिल था और उसकी वसूली के लिए कंपनी को काफ़ी कर्मचारी भी रखने पड़ते थे। ऐसी स्थिति में इन सब झंझटों से कंपनी मुक्त हो गई और कंपनी की आय निश्चित हो गई। फिर आता है कंपनी के प्रशासन में सुधार। मुगल शासन में जमींदारों को भूमि कर की वसूली करनी पड़ती थी और प्रदेश में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का कार्य भी करना पड़ता था, परंतु स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों के पास केवल भूमि कर वसूल करने का कार्य ही छोड़ दिया। अतः कंपनी सरकार को समय मिला कि वह सीधे किसानों से लगान वसूल करने के स्थान पर प्रशासन की ओर ही ध्यान दे सके। इससे एक और फायदा हुआ कि जमींदारी वर्ग की स्वामी भक्ति अंग्रेजों की तरफ बढ़ने लगी। कॉर्नवालिस ने स्थायी भूमि बंदोबस्त से बंगाल में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न कर दिया जो सदा अंग्रेजों का स्वामित्व बना रहा। इस बंदोबस्त से सफल क्रियान्वयन से जमींदारों की आर्थिक अवस्था दिनों दिन उच्च होती चली गई और उनका जीवन वैसा ही वैभवपूर्ण हो गया जैसा कि देशी राजाओं व नवाबों के समय था। वे शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनकी यह प्रतिष्ठा अंग्रेजों के अस्तित्व के साथ ही है। इस कारण उन्होंने कंपनी का 1857 में तथा ब्रिटिश सरकार का दोनों विश्व युद्धों में साथ दिया। जमींदारों के इस व्यवहार से अंग्रेज भी समझ गए कि यह वर्ग उनको भारत में टिकाए रखने के लिए सहायक होगा। इसके साथ ही एक निश्चित जो आय थी कंपनी की उसमें भी बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि जब जमींदारों को ज़मीन दे दी गई तो उन जिम्मेदारी उनकी हो गई, तो उन्हें ये लगने लगा कि अब हमें किसानों को और अधिक उपज बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी के साथ साथ इस
व्यवस्था से जमीन के स्वामित्व की जमींदारों को चिंता नहीं रही। जमीन के उन्हें पट्टे दे दिए गए। भूमि बेचने से पूर्व उन्हें अब कंपनी सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। अपने प्रदेश में वह अपनी जमींदारी के भूभाग में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उत्तरदायित्व से भी वे मुक्त हो गए। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार समय समय पर उन्हें पदवियों से अलंकृत करती गई, अर्थात कंपनी और जमींदार एक दूसरों के पर्याय बन गए। इसी के साथ साथ कॉर्नवालिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी की लोकप्रियता को भी बढ़ाया। किसानों को भी राहत मिली। इस कंपनी के से कर्मचारियों जो उन्हें कंपनी के जो कर्मचारी उन पे जुल्म ढा रहे थे वे भी अब रुक गए। जमींदारों को इस व्यवस्था ने अंग्रेजी सरकार का प्रशंसक बना दिया। यदि जमींदार किसानों का शोषण भी करते तो कंपनी की बदनामी का कोई प्रश्न नहीं था। बंगाल की खुशहाली सबके सामने थी। अतः इस व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन से ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवासियों में विशेषकर जमींदार वर्ग में लोकप्रिय होने लगी।